चेतना क्या है? क्या चेतना शरीर से पैदा होती है या शरीर चेतना की एक परछाई है? आधुनिक विज्ञान कहता है चेतना मस्तिष्क की गतिविधि है। न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, रसायन बहते हैं और मैं का भ्रम पैदा हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो मृत्यु के समय क्या होता है? शरीर तो वहीं रहता है, मस्तिष्क भी वहीं होता है, फिर कुछ चला क्यों जाता है? वो क्या था जो शरीर के रहते हुए शरीर नहीं था? लगभग 2500 वर्ष पहले यही प्रश्न गौतम बुद्ध से पूछा गया था। एक भिक्षु ने पूछा, भगवान, क्या चेतना आत्मा है? क्या वो शरीर में रहती है और क्या वो मृत्यु के बाद भी रहती है? बुद्ध जल्दी में उत्तर नहीं देते, वे मौन रहे, लंबा मौन। फिर उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, क्या ये पत्ता हवा है? भिक्षु बोला, नहीं भगवान। बुद्ध ने फिर पूछा, लेकिन क्या ये पत्ता हवा के बिना हिल सकता है? यहीं से सब कुछ खुलता है। बुद्ध कहते हैं चेतना न तो शरीर है, न शरीर से अलग कोई स्थायी सत्ता। चेतना एक घटना है, एक प्रक्रिया है। जैसे आग, लकड़ी, हवा और चिंगारी तीनों मिलें तो आग प्रकट होती है। एक हटाओ, आग नहीं रहती। बुद्ध कहते हैं चेतना किसी आत्मा से नहीं आती और न ही केवल शरीर से पैदा होती है। वो तब प्रकट होती है जब कारण उपस्थित होते हैं। कौन से कारण? अज्ञान, संस्कार, कर्म, अनुभव। आप जब कुछ देखते हैं तो 3 चीजों का मिलना जरूरी है, आंख, वस्तु और प्रकाश। इनमें से एक भी ना हो तो देखने की चेतना नहीं होती। तो फिर बताइए, देखने वाला कहां है? क्या कोई स्थायी मैं है या केवल परिस्थितियों का संयोग? यहीं बुद्ध ने संसार को हिला देने वाला सिद्धांत दिया, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिन। हर अनुभव कारणों से पैदा होता है और जो कारणों से पैदा हुआ है वो स्थायी नहीं हो सकता। अब स्वयं से पूछिए, जब आप कहते हैं मैं दुखी हूं तो दुख कहां है? शरीर में, मन में या चेतना में? और अगर आप दुख को देख पा रहे हैं तो क्या आप दुख हैं? यही बुद्ध कहते हैं ये जो मैं है वो कोई वस्तु नहीं, वो केवल एक प्रक्रिया का नाम है। जैसे नदी, नदी का नाम तो एक है लेकिन उसका पानी हर क्षण बदलता रहता है। आप भी नदी हैं, अनुभवों का प्रवाह, यादों, भावनाओं, विचारों की धारा। अब सबसे कठिन प्रश्न, अगर चेतना प्रवाह है तो मृत्यु के बाद क्या होता है? बुद्ध कहते हैं मृत्यु चेतना का अंत नहीं बल्कि दिशा का परिवर्तन है। उन्होंने उदाहरण दिया, जब दूध दही बनता है तो क्या वो वही दूध रहता है? भिक्षु बोला, नहीं भगवान। तो फिर बताइए, क्या दही का दूध से कोई संबंध नहीं? भिक्षु मौन हो गया। बुद्ध बोले, न वही दूध आगे गया, न कोई बिल्कुल नया पदार्थ पैदा हुआ। कारण बना रहा, रूप बदल गया। यही पुनर्जन्म है। कोई आत्मा यात्रा नहीं करती, केवल कारणों की निरंतरता चलती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं मृत्यु के बाद न वही चेतना आगे जाती है, न कोई दूसरी नई चेतना। ये उत्तर कठिन है लेकिन ये सबसे ईमानदार है, सबसे वैज्ञानिक है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। चेतना भी अनुभवों की ऊर्जा है। अब अंतिम मोड़, अगर चेतना आत्मा नहीं तो उसे बदला कैसे जाए? बुद्ध कहते हैं जिसे तुम चेतना कहते हो वो तुम्हारे ध्यान की दिशा से बनती है। तुम क्या देखते हो, कैसे देखते हो, कितनी जागरूकता से देखते हो, यही तुम्हारी चेतना है। इसीलिए बुद्ध ने पूजा नहीं सिखाई, उन्होंने ध्यान सिखाया। ध्यान में पहली बार दिखता है विचार अपने आप उठते हैं, तुम उन्हें पैदा नहीं करते। तो फिर सोचने वाला कौन है? बुद्ध कहते हैं वो भी एक विचार है। यही मन डर जाता है, क्योंकि अगर सोचने वाला भी स्थायी नहीं तो पकड़ने को बचता क्या है? यही भय तृष्णा को जन्म देता है और तृष्णा चेतना को बांध देती है। अब अंतिम प्रश्न, अगर कोई आत्मा नहीं तो मुक्ति किसकी होती है? बुद्ध का उत्तर धीवा है पर निर्णायक है। मुक्ति किसी की नहीं होती, बंधनों का अंत होता है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया गया, रोशनी आने पर सांप मरता नहीं, भ्रम मिटता है। वैसे ही अज्ञान मिटता है। चेतना मुक्त नहीं होती, वो बस निर्भर नहीं रहती। और जैसे ही निर्भरता टूटती है, श्रृंखला समाप्त हो जाती है। और जब ये श्रृंखला समाप्त होती है तो कोई विस्फोट नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं घटता, आकाश से कोई आवाज नहीं आती, बस भीतर एक अद्भुत शांति उतरती है। ऐसी शांति जो खुशी के कारण नहीं होती और दुख के हटने से भी नहीं, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि अब कोई पकड़ने वाला बचा ही नहीं। यहीं से बुद्ध की बात और भी सूक्ष्म हो जाती है। वे कहते हैं लोग सोचते हैं कि मुक्ति का मतलब है कुछ पा लेना, लेकिन सच ये है मुक्ति का मतलब है कुछ खो देना। क्या खो देना? मैं का बोझ, मेरा का भ्रम, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इस कहानी का अंत।
जब आप कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ, तो ध्यान दीजिए, दुख धोखे से नहीं, मेरे से पैदा होता है। जब आप कहते हैं मैं अपमानित हुआ, तो पीड़ा शब्दों से नहीं, पहचान से आती है। बुद्ध कहते हैं पहचान जितनी सख्त, दुख उतना गहरा, क्योंकि जो चीज स्थायी नहीं है उसे स्थायी मान लेना ही पीड़ा की जड़ है। आप जवानी को पकड़ना चाहते हैं, वो फिसल जाती है। आप रिश्तों को स्थायी मानते हैं, वो बदल जाते हैं। आप विचारों को मैं समझते हैं, वो हर क्षण बदलते रहते हैं। और हर बार जब वास्तविकता आपकी उम्मीदों से टकराती है, दुख पैदा होता है। बुद्धि से कहते हैं दुख। दुख का मतलब सिर्फ दुख नहीं, दुख का मतलब है असंतुलन, असहजता, भीतर का तनाव। अब प्रश्न उठता है, अगर सब कुछ बदल रहा है तो फिर जीने का अर्थ क्या है? बुद्ध कहते हैं अर्थ पकड़ने में नहीं, देखने में है। जब आप बिना पकड़े देखते हैं तो अनुभव शुद्ध हो जाता है। न उसमें डर होता है, न लालच। आप दुख देखते हैं पर उससे लड़ते नहीं। आप खुशी देखते हैं पर उससे चिपकते नहीं। यहीं से करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब आप देख लेते हैं कि आपकी पीड़ा किसी व्यक्तिगत असफलता का परिणाम नहीं, बल्कि परिस्थितियों का संयोग है, तो आप दूसरों को भी उसी नजर से देखने लगते हैं। आप समझते हैं दूसरा जो गुस्से में है वो बुरा नहीं है, वो पीड़ित है। दूसरा जो लालची है वो दुष्ट नहीं है, वो डरा हुआ है। यही बोध करुणा बन जाता है। बुद्ध की करुणा दया नहीं है, वो समझ है। अब ध्यान की गहराई पर आइए। जब कोई व्यक्ति सच में ध्यान करता है तो वो शांत नहीं होता, पहले वो और अशांत होता है, क्योंकि पहली बार वो देखता है कि मन कितना उथल पुथल से भरा है, कितनी आवाजें हैं, कितनी अधूरी कहानियां हैं। और सबसे डरावनी बात ये कि उन कहानियों का कोई मालिक नहीं मिलता। विचार आते हैं पर कोई सोचने वाला नहीं मिलता। भावनाएं उठती हैं पर कोई नियंत्रक नहीं मिलता। यही अहंकार कांपता है, क्योंकि अहंकार का अस्तित्व कहानी पर टिका है। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे ऐसा बनना है। जब ध्यान में ये कहानियां ढीली पड़ने लगती हैं तो भीतर एक शून्य सा महसूस होता है। लोग इसी शून्य से डरते हैं। वे कहते हैं अगर मैं नहीं हूं तो मैं क्या रह जाऊंगा? बुद्ध कहते हैं यही सही प्रश्न है, क्योंकि जब मैं गिरता है तो जीवन समाप्त नहीं होता, बल्कि पहली बार जीवन बिना बोझ के बहने लगता है। सांस आती है पर कोई सांस लेने वाला नहीं। कदम चलते हैं पर कोई चलने वाला नहीं। शब्द निकलते हैं पर कोई वक्ता नहीं। बस क्रिया है, बस प्रवाह है। और इस प्रवाह में एक अद्भुत सहजता होती है। बुद्धि से कहते हैं तथाता, थिंग्स एज दे आर, न कोई जोड़ न कोई घटाव। अब अंतिम और सबसे गहरा बिंदु, जब कोई व्यक्ति इस बोध में स्थिर हो जाता है तो वो संसार से भागता नहीं, वो संसार में पूरी तरह उपस्थित होता है। वो हंसता है, रोता है, काम करता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर कोई गांठ नहीं बांधता। इसलिए बुद्ध कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी दोनों को चोट लगती है, लेकिन अज्ञानी घाव को मेरी कहानी बना लेता है। ज्ञानी घाव को बस घाव रहने देता है। यही अंतर है। और अंत में बुद्ध कुछ नहीं मांगते, न विश्वास, न अंधश्रद्धा, न समर्पण। वे बस कहते हैं देखो, जांचो, खुद अनुभव करो, क्योंकि सत्य किसी किताब में नहीं, किसी गुरु में नहीं, किसी शब्द में नहीं। सत्य उसी क्षण प्रकट होता है जब आप जो है उसे बिना डरे टीख लेते हैं। और शायद यही कारण है कि यह प्रश्न इतना खतरनाक है, जो देख रहा है वो कौन है? अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब यह सवाल आपसे छूटेगा नहीं, और यही इस यात्रा की सच्ची शुरुआत है। श्रोताओं, अब जाने से पहले आपसे कोई आग्रह नहीं, केवल एक ठहरता हुआ प्रश्न। जो अभी इन शब्दों को सुन रहा है, जो अर्थ पकड़ रहा है, जो भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस कर रहा है, वो क्या है? क्या वो शरीर है जो समय के साथ बदलता है, या वो अनुभव है जो बदलते शरीर को देख रहा है? यदि ये प्रश्न आपको उलझन नहीं, शांति दे रहा है, तो समझ लीजिए कुछ जागने लगा है। और यदि इस मौन संवाद ने आपके भीतर जरा सा भी सन्नाटा पैदा किया हो, तो इस अनुभूति को आगे बढ़ने दीजिए। एक छोटा सा संकेत काफी है कि ये यात्रा और दूर तक जाए। अपने शब्दों में नहीं भी तो केवल अपनी अनुभूति लिख दीजिए।